वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीव्स रिवील्स। दोस्तों, आज हम एक पुरानी और खतरनाक बीमारी प्लेग की सच्चाई जानेंगे। हम इस टॉपिक को आसान समझने वाली भाषा में जानेंगे। प्लेग का नाम सुनते ही डर लगने लगता है, एक पुराना डर जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। यह एक ऐसा शब्द है जिसका वजन इतिहास से जुड़ा है, जिसका मतलब है बहुत सारी मौतें और समाज का खत्म हो जाना। लेकिन हमारी आज की दुनिया में जानकारी ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है ऐसे डरों के खिलाफ। इस डिस्कशन का मकसद डराना नहीं, बल्कि आपको जानकारी देना है। प्लेग के ओरिजिन्स, उसके असर और उसको रोकने के उपाय समझकर हम डर को विजिलेंस में बदल सकते हैं और सीख सकते हैं कि कैसे सुरक्षित रहें। यह सरप्राइजिंग है कि जिसे हम डार्क एजेस से जोड़ते हैं वह आज भी मौजूद है, लेकिन अब हमारे पास इसे कंट्रोल करने के टूल्स हैं। पास्ट की ड्रामेटिक कहानियों को प्रेजेंट की साइंटिफिक रियलिटी से अलग करना होगा। गोल, शॉक से सेफ्टी तक का ब्रिज बनाना। यह टॉपिक सेंसेशनलाइज करने के लिए नहीं है, इसे क्लैरिटी और सोब्राइटी के साथ समझना चाहिए। अल्टीमेटली हमारा डिस्कशन प्रैक्टिकल, एक्शनेबल एडवाइस पर खत्म होगा। आइए शुरू करें। पास्ट के भूतों को मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग की रोशनी से बदलें। अ सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ एन एंशिएंट फो। देखो, प्लेग एक इन्फेक्शियस बीमारी है जो यर्सिनिया पेस्टिस नाम के एक खास बैक्टीरिया की वजह से होती है। यह बैक्टीरियम एक दमदार पैथोजन है, पर यह कोई मिस्टीरियस या सुपरनैचुरल ताकत नहीं है। यह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसका एक स्पेसिफिक लाइफ साइकिल है, जिसे साइंस ने बहुत अच्छे से समझ लिया है। यह बीमारी असल में एक जूनोसिस है, मतलब ये जानवरों में घूमती है और इंसानों में फैल सकती है। इसके सबसे कॉमन रिजर्वॉयर्स छोटे रोडेंट्स होते हैं, रैट्स, प्रेरी डॉग्स, स्क्विरल्स और मार्मोट्स। ये बीमारी अक्सर फ्ली के जरिए फैलती है। इन्फेक्टेड रोडेंट को काटने के बाद वही फ्ली इंसान को काटती है और बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में डाल सकती है। प्लेग 3 प्राइमरी क्लिनिकल फॉर्म्स में दिखती है। हर एक की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स और सिवेरिटी होती है। सबसे कॉमन फॉर्म बुबोनिक प्लेग है। लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए पास के लिम्फ नोड में बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होकर बूबो बनाते हैं। दूसरा फॉर्म सेप्टिसिमिक प्लेग है। ब्लड स्ट्रीम में सीधा मल्टीप्लिकेशन और सीवियर सिस्टेमिक रिस्पॉन्स। तीसरा और सबसे खतरनाक फॉर्म न्यूमोनिक प्लेग है। ये अकेला फॉर्म है जो सीधे इंसान से इंसान में फैल सकता है और बिना जल्दी एंटीबायोटिक्स के लगभग हमेशा फेटल होता है। प्लेग की हिस्ट्री एक लंबी और उदास क्रॉनिकल है जो ह्यूमन सिविलाइजेशन की स्टोरी से बहुत जुड़ा हुआ है। यर्सिनिया पेस्टिस के एविडेंस ब्रोंज एज अवशेषों में मिले हैं। यह दिखाता है कि प्लेग ह्यूमैनिटी के साथ बहुत पुराना है। इसकी सबसे सिग्निफिकेंट और टेरिफाइंग अपीयरेंस को 3 ग्रेट पैंडेमिक्स ने दिया, जिन्होंने ग्लोब पर असर डाला। ये सिर्फ हेल्थ क्राइसिस नहीं थे, ये वर्ल्ड ऑल्टरिंग इवेंट्स थे। पहला, प्लेग ऑफ जस्टिनियन, 6th सेंचुरी सीई, बीजांटिन एम्पायर और मेडिटेरेनियन पोर्ट्स। एम्परर जस्टिनियन डाइन संक्रमित हुए पर बचे, लाखों मारे गए, इकोनॉमी क्रिप्पल हुई, आर्मी डेसिमेट, एम्पायर की एम्बिशन थम गई। दूसरा, ब्लैक डेथ, सेंट्रल एशिया से सिल्क रोड और मर्चेंट शिप्स के जरिए 1347 में यूरोप पहुंचा, रैट्स और फ्लीज ने फैलाया। अगले सालों में 30-60% पॉपुलेशन खोई। सोशल इकोनॉमिक परिणाम गहरे थे। लेबर शॉर्टेज, पेजेंट्स का एम्पावरमेंट और फ्यूडल सिस्टम का डिक्लाइन। तीसरा, मिड 1800s यूनान से हांगकांग, कैंटोन, स्टीमशिप्स और ग्लोबल ट्रेड से हर कॉन्टिनेंट तक पहुंचा। चाइना और इंडिया बेहद प्रभावित। 1894 में अलेक्जेंडर यर्सिन ने कॉजेटिव बैक्टीरियम आइसोलेट किया। यर्सिनिया पेस्टिस और रैट फ्ली लिंक से मॉडर्न कंट्रोल के रास्ते खुले। आज भी केसेस होते हैं, पर थर्ड पैंडेमिक ने प्लेग के आखिरी ग्लोबल खतरे को चिन्हित किया। प्लेग का असर सिर्फ मौत के ग्रिम स्टैटिस्टिक्स से कहीं ज्यादा था। यह सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन का कैटलिस्ट बना। गांव वाइप आउट, फैमिलीज टूटी, फार्मिंग और ट्रेड रुक गए। इमेंस डेमोग्राफिक शॉक ने वैक्यूम क्रिएट किया। लेबर की वैल्यू बढ़ी। वर्कर्स और पेजेंट्स ने हायर वेजेस और फ्रीडम नेगोशिएट किए। मॉडर्न इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स की तरफ तेज ट्रांजिशन। गवर्नेंस बदला। हेल्थ बोर्ड्स, क्वारंटीन्स 40 दिन, लाजरेटोस, सैनिटेशन रूल्स। मॉडर्न पब्लिक हेल्थ की जेनेसिस यहीं से। आज भी बीमारी इरेडिकेट नहीं हुई,
यर्सीनिया पेस्टिस रिजर्वोयर्स में परसिस्ट करता है, खासकर रोडेंट पॉपुलेशंस में। प्लेग नियरली एवरी कॉन्टिनेंट में एंडेमिक है। ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका को छोड़कर सेंट्रल एशिया, अफ्रीका, मेडागास्कर, साउथ अमेरिका, वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स। स्पोरेडिक केसेस तब होते हैं जब इंसान इन्फेक्टेड एनिमल्स या उनकी फ्लीज के संपर्क में आते हैं। रिमाइंडर कि खतरा खत्म नहीं हुआ। मॉडर्न इंपैक्ट सर्वेलेंस और रैपिड रिस्पांस पर है। WHO, CDC और लोकल अथॉरिटीज मिलकर मॉनिटरिंग करते हैं। ह्यूमन केस पर इमीडिएट डायग्नोसिस, एंटीबायोटिक्स से ट्रीटमेंट और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, विजिलेंस स्थायी जरूरत है। स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिटिकल है, खासकर रूरल अंडरसर्व्ड एरियाज में जहां एनिमल रिजर्वोयर्स के करीब रहना पड़ता है। प्लेग के सिम्टम्स को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जल्दी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ही सर्वाइवल की कीज हैं। डिजीज के 3 फॉर्म्स, बुबोनिक, सेप्टिसीमिक, न्यूमोनिक। अक्सर फ्लू लाइक सिम्टम्स से शुरू, एक्सपोजर के 1 से 7 दिन बाद फीवर, चिल्स, हेडेक, बॉडी एक्स, वीकनेस और नोजिया। शुरुआत में पहचानना मुश्किल। एंडेमिक एरिया में रहना या रोडेंट्स के संपर्क का इतिहास ये रेड फ्लैग है, तुरंत मेडिकल अटेंशन लें। बुबोनिक प्लेग में टेंस, बहुत दर्दनाक बूबोज, ग्रोइन, आर्मपिट या नेक, फ्ली बाइट की साइट पर निर्भर। यही इसे कॉमन फ्लू से अलग करता है। बिना प्रॉम्प्ट एंटीबायोटिक्स के इन्फेक्शन सिस्टेमिक हो सकता है, सेप्टिसीमिक या न्यूमोनिक में बदलकर। सेप्टिसीमिक प्लेग ब्लड स्ट्रीम में बैक्टीरिया के फैलने से हाई फीवर, चिल्स, एक्सट्रीम वीकनेस, एब्डोमिनल पेन, शॉक और इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। परपूरा के ब्लैक पर्पलिश पैचेस और टिश्यू डेथ, यही ब्लैक डेथ नाम का कारण माना जाता है। ये मेडिकल इमरजेंसी है, IV एंटीबायोटिक्स जरूरी। न्यूमोनिक प्लेग, लंग्स इन्फेक्टेड, इंक्यूबेशन कभी सिर्फ 1 दिन, हाई फीवर, चिल्स, हेडेक के बाद रैपिडली प्रोग्रेसिव न्यूमोनिया, चेस्ट पेन, सांस में दिक्कत और फ्रॉथी ब्लडी स्पूटम सबसे विरुलेंट फॉर्म है और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से सीधे फैल सकता है। इसी वजह से न्यूमोनिक प्लेग सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ थ्रेट है। अगर तुरंत आइडेंटिफाई और कंटेन न किया जाए तो सिंगल केस भी वाइडर आउटब्रेक ट्रिगर कर सकता है। किसी सस्पेक्टेड न्यूमोनिक केस की रैपिड आइडेंटिफिकेशन और आइसोलेशन टॉप पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी है। ब्लैक डेथ की जानी मानी हिस्ट्री के अलावा कई सरप्राइजिंग फैक्ट्स हैं। प्लेग सिर्फ पास्ट की बात नहीं, मॉडर्न वर्ल्ड में भी होता रहता है। प्लेग के समय डॉक्टर एक डरावना पक्षी जैसा मास्क पहनते थे। उस मास्क की लंबी चोंच में फूल, जड़ी बूटियां और खुशबूदार चीजें भरी जाती थीं। उन्हें लगता था कि खराब हवा से बीमारी फैलती है, इसलिए वे उस बदबू से खुद को बचाने की कोशिश करते थे। एंटीबायोटिक्स और पब्लिक हेल्थ मेजर्स के कारण लार्ज स्केल पैंडेमिक्स का थ्रेट कम है। फिर भी हर साल स्मॉल आउटब्रेक्स रिपोर्ट होते हैं। DRC, मडागास्कर, पेरू और USA के वेस्टर्न रूरल एरियाज। वहां बैक्टीरिया वाइल्ड रोडेंट पॉपुलेशंस में सर्कुलेट करता है। आइकॉनिक बीक्ड मास्क ड्रामेटिक नहीं, मियाज्मा थ्योरी पर बेस्ड थी। बीक में ड्राइड फ्लावर्स, हर्ब्स, मिंट, क्लोव्स, कैम्फोर, बैड एयर को प्यूरिफाई करने का प्रयास। मियाज्मा थ्योरी गलत थी, डिजीज बैक्टीरिया से होती है। फिर भी लेदर कोट, ग्लव्स, मास्क ने फ्ली बाइट्स से कुछ लिमिटेड प्रोटेक्शन दी होगी। क्वारंटीन शब्द प्लेग के समय शुरू हुआ, रिसर्च बताती है। वार्मर स्प्रिंग्स के बाद वेटर समर्स ने सेंट्रल एशिया में रोडेंट्स जैसे जर्बिल्स को बूम कराया। फिर क्रैशेस, इन्फेक्टेड फ्लीज, नए होस्ट चूहे इंसान पर गए। सिल्क रोड से यूरोप में री इंट्रोडक्शंस हुए। सभी फॉर्म्स एक जैसे नहीं। बुबोनिक को फ्ली बाइट चाहिए। न्यूमोनिक व्यक्ति से व्यक्ति खांसी से फैल सकता है, लोकलाइज्ड आउटब्रेक्स का बड़ा रिस्क। अनट्रीटेड बुबोनिक सेकेंडरी न्यूमोनिक में डेवलप होकर पर्सन टू पर्सन चेन बना सकता है। जूनोटिक स्पिलओवर ह्यूमन एपिडेमिक में बदलता है। इसीलिए सस्पेक्टेड न्यूमोनिक केसेस की रैपिड आइडेंटिफिकेशन और आइसोलेशन पब्लिक हेल्थ की टॉप प्रायोरिटी है। 21वीं सदी में प्लेग का ग्लोबल स्टेटस रोकथाम और विजिलेंस, ना कि वाइड स्प्रेड क्राइसिस। कंट्रोल 2 एडवांसमेंट से, एंटीबायोटिक्स और मॉडर्न पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस सिस्टम्स। आज प्लेग ट्रीटेबल है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामिसिन, डॉक्सीसाइक्लिन,
खासकर इलनेस की शुरुआत में दें। हिस्टोरिकली बुबोनिक डन 60% और न्यूमोनिक छॉन 100%, आज प्रॉम्प्ट केयर के साथ बंजिट 10%, स्पीडी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की हैं। यर्सिनिया पेस्टिस रिजर्वोयर्स वेस्टर्न यूएस, अफ्रीका, मेडागास्कर, साउथ अमेरिका, एंडीज, सेंट्रल एशिया, स्पिलओवर से स्पोरेडिक केसेस, लोकलाइज्ड आउटब्रेक्स, अक्सर रूरल कम्युनिटीज में। WHO के अनुसार 2010-2015 में 30 प्लस केसेस और 584 डेथ्स, अधिकांश अफ्रीका, मेडागास्कर में सीजनल एपिडेमिक्स और 2017 का अर्बन न्यूमोनिक आउटब्रेक नोटेबल है। मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, सर्वेलेंस, प्रिवेंशन, रैपिड रिस्पॉन्स, रोडेंट मॉनिटरिंग, अवेयरनेस, रैट कंट्रोल, डेड बीमार जानवरों से बचाव, रैपिड टेस्ट्स, आइसोलेशन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, प्रिवेंटिव एंटीबायोटिक्स, विजिलेंस और मजबूत सिस्टम से मॉडर्न वर्ल्ड में रिस्क मैनेजेबल बना रहता है। हमारी डिस्कशन का फाइनल और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हम और हमारी कम्युनिटीज कौन से सिंपल प्रैक्टिकल स्टेप्स ले सकते हैं। प्राइमरी स्ट्रैटेजी, ट्रांसमिशन चेन तोड़ना, इंसानों के बीच कॉन्टैक्ट कम करना, इन्फेक्टेड रोडेंट्स और फ्लीज से बचना। डिफेंस की पहली लाइन, सफाई, घर काम इलाका साफ रखें, फूड सील्ड रखें, बिल्डिंग्स के होल्स, क्रैक्स सील करें, रोडेंट्स को फूड और शेल्टर न मिले। वाइल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स से कॉन्टैक्ट मैनेज करें, सिक डेड एनिमल्स न छुएं। फार्मर्स, हंटर्स, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट्स ग्लव्स सहित एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लें। पेट्स फ्लीज घर ला सकते हैं, रेगुलर फ्ली कंट्रोल करें। एंडेमिक एरियाज में उन्हें फ्रीली घूमने, रोडेंट शिकार से रोकें। फीवर और स्वोलन नोड्स पर वेट के पास ले जाइए। आउटडोर रिस्क पर डीट या इफेक्टिव रिपेलेंट लगाएं। पैंट लेग्स को सॉक्स में टक करें, फ्लीज से बचाव। रिस्की एक्सपोजर के बाद सडन हाई फीवर, चिल्स और पेनफुल स्वोलन नोड्स, तुरंत मेडिकल अटेंशन लें। ट्रैवल, आउटडोर हिस्ट्री बताएं। सस्पेक्टेड न्यूमोनिक इवेंट में डायरेक्टिव्स माने। आइसोलेशन और केयर गिवर्स डॉस फैमिली के लिए मास्क्स और रिगरस हैंड हाइजीन जरूरी हैं। एंटीबायोटिक्स से सेल्फ मेडिकेट न करें। प्रॉपर डायग्नोसिस ही सही ड्रग और डोसेज तय करता है। अल्टीमेटली मॉडर्न वर्ल्ड में प्लेग की स्टोरी कंट्रोल की है। क्लीनलीनेस, रिस्की कॉन्टैक्ट से बचाव, पर्सनल प्रोटेक्शन और प्रॉम्प्ट मेडिकल केयर से हम सेफली रह सकते हैं। इंफॉर्मेशन, नॉट फियर, हमारी मोस्ट पावरफुल डिफेंस है। स्टे सेफ और हेल्थ एक्सपर्ट्स की गाइडेंस पर ट्रस्ट करें।